Assalamualaikum, प्यारे बच्चों। Hope you all are fine. As you all are aware, the science of class 10th has been divided into three parts: physics, chemistry, and third part, biology or life science. Now, here onwards, we are going to start the third part, that is biology. Study hard and be smart is the slogan of this new part of this science. आप ज़्यादा पढ़ो और स्मार्ट बन के रहो, ये मंत्र है इस थर्ड पार्ट का. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नो व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. Life processes, all the organisms perform some basic functions to keep themselves alive. जितने भी जानदार हैं वो कुछ बेसिक काम करते हैं जिससे वो जिंदा रहते हैं. So the basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process. इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ काम करते हैं, बेसिक प्रोसेस अंजाम देते हैं जिंदा रहने के लिए, जिनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. अगर हम बेसिक लाइफ प्रोसेस वो कॉमन होते हैं हर एक जानदार में. फॉर एग्जांपल, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ग्रोथ है, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन है. ये कुछ लाइफ प्रोसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन हर एक लिविंग ऑर्गन करता है, न्यूट्रिशन. रेस्पिरेशन भी दिखाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल भी करते हैं, एक्सक्रीशन अनवांटेड जो फूड मटेरियल्स होते हैं बॉडी में उनको बाहर निकालते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, और टू कंटिन्यू द रेस उसके लिए रिप्रोडक्शन दिखाते हैं. इससे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी काम करते हैं उससे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं. उस लाइफ प्रोसेस जो हमने अभी बताए हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ग्रोथ है, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन है. नाउ फॉर ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ. फॉर ऑल दीज प्रोसेस एनर्जी इज नीडेड, सो वी मे कॉल एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस. जो भी काम करना होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके लिए उसको ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीडेड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस. जो भी कोई जिंदा जानदार है उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. Where from this energy comes? This energy comes from the food. Food is a kind of fuel which provides energy to all living organisms. तो जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो गुज़ा से आती है, फूड से आती है. वो जो लिविंग ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को अंजाम देते हैं, और लाइफ प्रोसेस अंजाम देने के लिए जो गुज़ा होता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो थ्रू केमिकल रिएक्शन निकलती है. यानी गुज़ा से जो भी फूड खाते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज हो जाती है वो किससे होती है? वो होती है केमिकल रिएक्शन से. सो इवन हर एक काम में, जानदार के हर एक काम में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इवन कि अगर कोई सो रहा होगा, व्हेन वी आर asleep, उस टाइम भी
हमारी बॉडी को या किसी भी जानदार की बॉडी को ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट्स कंटिन्यूसली. सो उसके लिए उस हार्ट को बीट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरह से हम जब रेस्पिरेशन दिखाते हैं उस टाइम भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो जो ये एनर्जी होती है, जब हम कोई ग़िज़ा खाते हैं तो उससे ये एनर्जी रिलीज़ हो जाती है. इसी जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो इससे एनर्जी जो ऑब्टेन होती है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. फॉर एग्जांपल, इनटेक. सो वी मे कॉल न्यूट्रिशन इज़ द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. जब कोई ऑर्गेनिज्म ग़िज़ा खाता है तो उसको यूटिलाइज करता है, उससे एनर्जी निकलती, तो हम उसको कहते हैं न्यूट्रिशन. जब उससे एनर्जी निकलती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन. और जो रेस्पिरेशन हो जाती है जब ग़िज़ा जो होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, तो वो जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट. वो जो बाकी रहते हैं अनवांटेड सब्सटेंस जो बॉडी से बाहर आते हैं तो उसको कहते हैं एक्सक्रीशन. तो हमें 4 मेन प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. इन 4 प्रोसेस को हम इन डिटेल पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट हेयर न्यूट्रिशन. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन मीन्स obtaining food by the living organism and utilizing it. यानी जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ग़िज़ा हासिल करता है और उसको फिर यूटिलाइज करता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं. फूड जो होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. सिंपलेस्ट फूड जिसे हम कहते हैं उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, या इन कॉमन लैंग्वेज वी मे कॉल इट शुगर. अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग़िज़ा की हम बात करेंगे तो वो है स्टार्च. स्टार्च आल्सो मेड ऑफ ग्लूकोज. स्टार्च जो होता है एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स होता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी. एनर्जी हासिल करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए. फैट्स एंड प्रोटीन्स आर आल्सो फूड. Our food also contains vitamins, minerals, water. These all things are important and necessary for growth and development of an organism. So, the process of taking in food and utilizing it is called a nutrition. So, हम nutrition को define करेंगे. The process of taking in food and utilizing it is called a nutrition. Utilization means when we take food and after that we utilize it, it gives us energy to perform various metabolic activities. Actually, this nutrition has come from a word nutrient. We must also know what is a nutrient. A nutrient is an organic or inorganic substance required for maintenance of लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. न्यूट्रेंट्स हम उन चीज़ों को कहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या चाहे जानदार हो या बेजान हो, जिससे लाइफ मेंटेन हो सकती है और जो लिविंग ऑर्गेन्स हो जिंदा रह सकता है, उसको हम इन सिंपल टर्म में न्यूट्रेंट कहते हैं. इसको हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. ए न्यूट्रेंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy for biosynthesis of its body constituents like tissue and
और न्यूट्रिएंट्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जिससे हमारी बॉडी बन जाती है, चाहे बॉडी में टिश्यू हो, सेल हो या कोई ऑर्गन डेवलपमेंट हो जाती है, तो उसके लिए जो हमें जो सब्सटेंस ज़रूरत होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. So we may call, in broader sense, we may define nutrition is a process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, and water by an organism, as well as utilization of these nutrients by an organism. तो हम अब डिफाइन कर सकते हैं न्यूट्रिशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड और फिर उसको यूटिलाइज करता है कोई ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट आर द different methods or modes of nutrition, means how an organism can obtain food. Tomorrow we will discuss that. Thank you. Have a nice day.